नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जो उसे स्कीम नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार उसे स्कीम नहीं बोला जा सकता और उसे कोई प्रूव भी नहीं कर सकता। तो चलिए, एक ऐसा स्कीम है कि जो गवर्नमेंट प्रूव भी नहीं कर सकती है और स्कीम होता चला जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम कुछ साल पीछे चलते हैं और मुंबई में एक बहुत बड़ा स्कीम हुआ था 2 साल पहले, 1000 करोड़ का। तो उसका पॉइंट को समझिए आप पहले, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्कीम आखिर में होता कैसे है। वो स्कीम है ईपीएफ घोटाला। ईपीएफ घोटाला कैसे होता है, इसे बारीक से आप लोग को समझना जरूरी है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करने गया और मुझे बताया गया कि आपको 15,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा और आपको ईपीएफ ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा, ईएसआई कुछ नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोरबा जिला है, कोरबा में उसका वर्क चल रहा है, ठीक है। आप समझिए रायगढ़ जिला में भी उसका वर्क चल रहा है या बिलासपुर जिला में भी उसका वर्क चल रहा है। तो समझिए, मतलब कि कंपनी का अगर वर्क यहाँ भी चल रहा है, कंपनी हो या ठेकेदार हो, ठीक है, अगर उसका वर्क कोरबा जिला में भी चल रहा है, बिलासपुर जिला में भी चल रहा है या आपका रायगढ़ जिला में भी चल रहा है, तो सेम एम्प्लॉय का पेमेंट यहाँ भी कर देते हैं। उसका बिल भी उसी के साथ में अटैच करके वहाँ भी जमा करेंगे, उसी के साथ में वहाँ भी जमा कर दे। मतलब कि उसे 60 एम्प्लॉय बनाना है तो आप तीनों मिला के वहाँ 60 बनाएगा, यहाँ भी 60 बनाएगा, वहाँ भी 60 बनाएगा। रायगढ़ जिले में जमा कर देगा, रायगढ़ जिले का यहाँ जमा करेगा और यहाँ का वहाँ जमा करेगा। सेम हो गया। मतलब रिलेशन में किसी भाई का, चाचा का, बेटा का, इसका बुआ का, सबका ईपीएफ अकाउंट ओपन करवा दिए रहते हैं। ओपन करवाने के बाद उसके अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो सरगना चलते रहता है, रोजगारी को भी नहीं दर्शाता। अब बताइए कि सरकार के नज़र में वो आंकड़ा है। मान लीजिए छोटा सा अगर टेंडर निकलता है, अगर नगर पालिका का, नगर परिषद का या नगर निगम का, ये छोटा छोटा टेंडर है, ये तो कंपनी का बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन ये छोटा छोटा में भी सेम उसी तरह से फ्रॉड होता है। एक छोटा सा नाली का टेंडर निकला है या रोड निर्माण का टेंडर निकला, उसमें से 5 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय की उसे जरूरत पड़ा, क्योंकि जब वर्क ऑर्डर होता है तो एम्प्लॉय को दर्शाना पड़ता है कि इतने एम्प्लॉय इस जगह में काम किए करेंगे। तो उसका ईपीएफ, इसका ईएसआई सब कटेगा। सब कटने के बाद उसे पेमेंट किया जाएगा। तो वो 10 एम्प्लॉय रहता है, उसके घर का रिलेशन का रहता है, जो आम मजदूर का नहीं रहता है। कोई भी आम मजदूर का उसे जाओगे या रोड में काम कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, उसे ये सब का असुविधा, मतलब सुविधा दिया ही नहीं जाता। मतलब 101% किसी से पूछ लीजिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल आप कोई भी न्यूज वाला चले जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आपका ये सब कट रहा है, आपको ये सब बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वो आपसे बोलेंगे कि हमें ये सब को नहीं दिया जा रहा है। हमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपनी के पास जमा है। वो क्या करते हैं, आपका कोई भी प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे। कोई भी प्राइवेट बैंक जिसमें कस्टमर को जाना उपस्थित नहीं रहता है, उन लोग को कुछ सेटल रहता है, बैंक के साथ टाई अप रहता है, तो आपका अकाउंट ओपन करवा देते हैं। ओपन करने के बाद उसी खाता को आपके पीएफ अकाउंट में मर्ज कर देते हैं और उन लोग अपने मैनुअल तरीके से उसका पीएफ अकाउंट को विड्रॉल करके आपके उस खाते में डाल देते हैं। और एटीएम के माध्यम से, मैं अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जब तक मेरे पास डाटा उपलब्ध ना हो। डाटा उपलब्ध होगा तो मैं डाटा के हिसाब से आप लोग के सामने ये सब जानकारी दूंगा। और गवर्नमेंट को ये लगता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत है, क्योंकि वो जान रही है कि बहुत सारा काम, वर्क ऑर्डर, बहुत सारा टेंडर ओपन होता है, हर एक महीने ओपन होता है और एम्प्लॉय जाता तो जाता कहाँ है, क्योंकि सरकारी आंकड़े में ये सब एम्प्लॉय दर्ज हैं कि इतना जनसंख्या है और इतना काम हर एक साल निकलता है, तो एम्प्लॉय जाते तो जाते कहाँ है। तो इसलिए सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं रहती है कि एम्प्लॉयमेंट कम है करके। और यहाँ पर आंदोलन ऊपर आंदोलन होते जाता है कि एम्प्लॉयमेंट तो हम दे रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है। और ज़मीनी हकीकत तो आप देख रहे हो। मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय